हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो वो क्लास आपके लिए आज होगी, वो निर्भर है आपके लेटर से संबंधित। और आज की क्लास आपके लेटर को आसान कैसे किया जाए, इसको आसान तरीके से कैसे समझा जाए, कैसे बनाया जाए, तो वो क्लास होगी आपके लेटर बनाने का आसान तरीके के ऊपर। इसका तरीका क्या होने वाला है, तो आज की जो क्लास होगी वो आपके फॉर्मल लेटर, जो आपके एडिटर वाला लेटर है, इसको कैसे बनाया जाए, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे करें और इसकी समाप्ति कैसे करें, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। केवल आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलेगा आप, तो आपकी जो है क्लास है लेटर बनाने का आसान तरीका, लेटर बनाने का आसान तरीका पर आधारित है। तो आप किस प्रकार से आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो, 6 में से 6 अंक ला सकते हो। तो आपको नहीं भूलना है, आपको 6 में से 6 अंक जरूर प्राप्त करने हैं और इस क्लास को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको 6 में से 6 अंक चाहिए तो क्लास को ध्यान से देखेगा और समझना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, उसी टाइप से आपको मेहनत करनी है। और प्रत्येक सवाल को, लेटर को आप आसानी से हल कर सकते हो। कोई सा भी लेटर आ जाए एडिटर वाला, आप इसी तरीके से आप हल कर सकते हो। तो देखिएगा आप फॉर्मूले कैसे बनाए जाएंगे। आपके सामने ये कॉपी, मान लो मेरा बोर्ड है, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे लेफ़्ट साइड में। कौन सी साइड में? लेफ़्ट साइड में आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो देखिएगा, तो आपके सामने सबसे पहले जब लेटर लिखा जाता है, तो आपने बेसिक क्लासों में भी ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा कि सबसे फर्स्ट में बाएं साइड में ऊपर वाले कोने में हम जब लेटर की शुरुआत करते हैं तो लिखते हैं स्वयं का पता। क्या लिखते हैं भाई? स्वयं का पता लिखते हैं, सेल्फ एड्रेस लिखते हैं। तो सेल्फ एड्रेस में जैसे आपका पता नहीं दे रखा है या पता दे रखा है, पता दे रखा है तो आप लिखोगे, नहीं दे रखा है तो वहाँ पे लिखोगे आप एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखोगे? एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। तो ये अपना पता हो जाएगा, स्वयं का पता, सेल्फ एड्रेस। क्या लिखना होगा? सेल्फ एड्रेस, स्वयं का पता। क्या लिखोगे भाई? स्वयं का पता। अब इसके बाद में चलते हैं हम, यहाँ पे लाइन छोड़ोगे आप, लाइन छोड़ने के जस्ट बाद में लिखोगे आप डेट। आपकी जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, उस दिन कौन सी तारीख है, उस दिन की आप तारीख लगाओगे यहाँ पे। मान लो 6 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो 6 मई यहाँ पे डालो, 6 मई 2021, तो ये आपको लिखनी है। इसके बाद में आप लेटर किसको लिख रहे हो? मान लो आज सीखेंगे हम एडिटर वाला लेटर, तो एडिटर को लिख रहे हो पत्र, तो यहाँ पर लिख दो आप द एडिटर। क्या लिखोगे भाई? द एडिटर। अब द एडिटर कौन सी पत्रिका का है, तो यहाँ पे लिख दो आप राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। जैसे बूंदी लिख दो, यहाँ पे बूंदी ऑफिस है। अब इसके बाद में द एडिटर लिख दिया। ये हो गया आपका 3 स्टेप आपने पार कर लिए, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और थर्ड स्टेप। तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो और आसानी से लेटर को बना सकते हो। आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आपका पूरा डर निकलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा आप। तो इसके बाद में लिखोगे आप सब्जेक्ट। क्या लिखोगे भाई? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको? आपकी समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? समस्या, प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, सर लिखोगे। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट आपको पूरा करना है, समझना है, ध्यान से देखना है और इसके ऊपर मेहनत करनी है। जो भी आपके लेटर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हल करना है, इसके माध्यम से कोशिश करना है। तो अपने आप आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में लिखोगे थ्रो द कॉलम of your estimate newspaper
आपके माननीय न्यूज़पेपर के एक पृष्ठ के माध्यम से, एक कॉलम के माध्यम से है। I want to draw the kind attention of the concerned authorities towards। अब टुवर्ड्स के जस्ट बाद में आप लिखोगे, आपके सामने जो भी टुवर्ड्स के बाद में जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है, आपने सब्जेक्ट में जो लाइन लिखी है वो सब्जेक्ट वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। सब्जेक्ट वाली लाइन कहाँ पे लिखोगी? टुवर्ड्स के बाद में। सब्जेक्ट वाली लाइन टुवर्ड्स के बाद में आने वाली है। तो अब इसके बाद में आप लिखोगे वी हैव बीन facing this problem for a long time। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइन भी आपको लिखनी होगी कि कई समय से लंबे समय से हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में आपका लेटर स्टार्ट हो जाता है। आपकी क्या क्या समस्या है आप इसमें बता सकते हो, आपको क्या क्या व्यवधान पैदा हो रहा है इस समस्या के ऊपर, तो आप बना सकते हो इसको। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी समस्या, लेटर्स बॉडी आपकी तैयार होने वाली यहाँ पे। अब इसके बाद में आप लिखोगे वी हैव कंप्लेन्ड मैनी टाइम्स बट नो एक्शन has been taken as yet। तो ध्यान से देखिएगा इसको। We have complained many times but no action has been taken yet। हमने कई बार शिकायतें की है लेकिन इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो देखिएगा आप आगे, I hope that the concerned authorities will take swift action। जिसे जिसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको हल करना है, इसको समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि कहाँ पर क्या कौन सी बात बताई गई है और कौन सी लाइन आपको कहाँ से उठाकर कहाँ रखनी है। तो इसको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद में लाइन छोड़ोगे, लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखोगे yours faithfully। अब इसके बाद में जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे लिख सकते, जैसे आपका नाम रवि है तो यहाँ पे लिख सकते हो रवि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख सकते हो आप। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल्फ एड्रेस, स्वयं का पता। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो वहाँ पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। अगर वहाँ पे आपको एड्रेस दे रखा है तो आप एड्रेस लिखोगे। उसके बाद में डेट लगानी है आपको 6 मई 2021। फिर उसके बाद में आप किसको पत्र भेज रहे हो वो उसका पता आ जाएगा। उसके बाद में लिखोगे आप सब्जेक्ट वाली लाइन मिलेगी आपको अबाउट वाले शब्द के बाद में। किसके बाद में? अबाउट वाले शब्द के बाद में। फिर इसके बाद में लगाओगे आप सर के बाद में लिखोगे थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। फिर इसके बाद में टुवर्ड्स के बाद में आप लाइन लिखोगे किसकी? सब्जेक्ट में जो लाइन यहाँ पे लिखी है वो लाइन यहाँ पे लिखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद में फिर वही लाइन फॉर्मेट वाली, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम के बाद में आपका जो समस्या है वो शुरुआत हो जाती है। आप 2-3 लाइनें अपनी तरफ से बना सकते हो। उसमें आपको अगर टेंस का ज्ञान है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। वी हैव कंप्लेन्ड मैनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज एट। समस्या बताने के बाद में आप ये दोनों लाइनें लिखोगे। फिर लिखोगे योर्स फेथफुली, फिर यहाँ पे नाम लिख देना। अगर नाम भी नहीं आता है तो वहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपको ये फॉर्मेट बनाने का तरीका समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास के ऊपर आपको ज़रूर से ज़रूर मेहनत करनी है। तो
अब चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके एग्ज़ाम में और किस प्रकार से आप उसका जवाब देना है, और इसी मेथड के अनुसार, इसी विधि के अनुसार हम उस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लाइन उसमें रहने वाली, ये भी रहने वाली, ये भी रहने वाली, ये भी रहने वाली, ये भी रहने वाली, और यहाँ से ये सब कुछ उसमें आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करोगे, इसके लिए आपने फॉर्मूला देखा है, तो उसी के अनुरूप हम इसको बनाने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो चलिए आगे आपकी क्लास इसमें क्या होने वाली है और किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। तो ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन दे रखा है आपके, यू आर रवि लिविंग एट श्याम नगर कोटा, राइट ए लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका देखो, सबसे पहले दे रखा है, लिखने वाले का नाम क्या दे रखा है, रवि, और रवि का पता दे रखा है श्यामनगर कोटा, और कंप्लेंट किसके बारे में करनी है आपको, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में आपके बार बार व्यवधान पैदा हो रहा है। तो इस की कंप्लेंट आपको एडिटर के माध्यम से करनी है, इस लेटर के माध्यम से करनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाओगे। तो श्यामनगर कोटा, तो सबसे पहले क्या निकाला आपने, श्यामनगर कोटा क्या दिया हुआ है इसमें, सेल्फ एड्रेस, क्या दे रखा है, सेल्फ एड्रेस। तो आपका सबसे पहले पता हो जाएगा श्यामनगर कोटा। अब इसके बाद में देखोगे आप क्या होगी, आप जिस तारीख को लेटर लिख रहे हो उसी तारीख यहाँ पे डालनी है, डेट डालनी है, और आपका एग्ज़ाम 6 मई 2021 को है, तो 6 मई 2021 आपको यहाँ पे लिखनी है। तो 6 मई 2021 यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिएगा आगे ये सवाल है, तो कैसे लिखोगे आप। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पता लिखना है। तो पता क्या दे रखा है आपके, श्यामनगर कोटा, तो यहाँ पे लिख दोगे आप श्यामनगर कोटा, श्यामनगर कोटा। अब इसके बाद में जो डेट आपको दे रखी है, और मान लो इसमें डेट नहीं आएगी, तो आपकी जो भी जिस तारीख को एग्ज़ाम है, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो उसी तारीख को आप यहाँ पे लिखना है। तो तारीख क्या है आपकी, 6 मई, मान लो 6 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो 6 मई 2021 यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में लिखोगे आप, पत्र किसको भेज रहे हो आप, एडिटर को, तो क्या लिखोगे आप, ये देखो एडिटर वाला, तो यहाँ पे लिख दोगे द एडिटर, द एडिटर। द एडिटर के बाद में कौन सी पत्रिका का एडिटर है, तो यहाँ पे लिखोगे आप राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका लिख दो आप कोटा। इसके बाद में आप शुरुआत करोगे, तो यहाँ पे लाइन छोड़नी है। इसके बाद में क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, उसी को ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगी आपकी लिखने का पता, लिखने वाले का पता, सेल्फ एड्रेस क्या हुआ है, श्यामनगर कोटा। उसके बाद में लिखिए आपने डेट, डेट के बाद में लिखोगे आप उसका पता जिसको आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद में लिखोगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है आपका, आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है, सब्जेक्ट देखिए आपको बताया गया है कि अबाउट के बाद में जो शब्द दे रखा है, जो लाइन दे रखी है, वही अपना सब्जेक्ट है। तो द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है आपका सब्जेक्ट जो आपकी समस्या है। इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आपको फॉर्मेट बताया गया है, तो वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो आपके 6 में से 6 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इसके बाद लिखोगे आप थ्रो द कॉलम्स ऑफ यूर एस्टीमेट newspaper, I want to draw the kind attention of the
concerned authorities towards। अब टुवार्ड्स के जस्ट बाद में आपको बताया गया था कि टुवार्ड्स के बाद में आपको सब्जेक्ट वाली लाइन लिखनी है। अब सब्जेक्ट वाली लाइन कौन सी है? द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक उठा के आप कहाँ रखोगे? यहाँ पे। टुवार्ड्स के बाद में स्टार्ट कर दो, क्या लिखोगे? द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इसके बाद में आपको वो लाइन लिखनी होगी जो आपको फॉर्मेट में बताया गया था कि कौन सी लाइन। तो देखिएगा आप, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब लॉन्ग टाइम के बाद में अपना लेटर स्टार्ट हो जाता है। अब लेटर स्टार्ट होने के बाद में हम क्या लिखेंगे? अपनी समस्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में बार बार व्यवधान पैदा होना, वही क्या है? अपनी समस्या है। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि लोग ज़्यादा सामना कर रहे किसका? असुविधा का। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पीपुल हैव टू फेस a lot of inconvenience as the whole area is thrown into डार्कनेस। तो इसके बाद देखिएगा आप कि पूरा एरिया किस में आच्छादित हो जाता है? डार्कनेस में आच्छादित हो जाता है। और जो लोग हैं उसका सामना कर रहे हैं, असुविधा का सामना कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसके बिना नहीं पढ़ सकते। तो देखिएगा जो पावर सप्लाई है, द पावर सप्लाई, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो अच्छी तरह से इसको कर सकते हो। द सप्लाई ऑफ पावर इज़ नॉट कमिंग मैनी हावर्स, कई घंटों से ये नहीं आ रही है। तो अब इसके बाद में देखिएगा द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग किसकी तैयारी करें? फॉर द एग्जामिनेशन they cannot read without electricity। तो ये प्रॉब्लम बताई आपने। तो यहाँ से यहाँ तक 2-3 लाइनें अपने समस्या के ऊपर आपको लिखनी है। तो फिर वही आपको फॉर्मेट वाली लाइन पे चलना है। फॉर्मेट वाली लाइन कौन सी बताई गई थी? तो यहाँ पे लिख दो, वी हैव कंप्लेन्ड मैनी टाइम्स but no action has been taken as yet। तो बता सकते हो कि हमने कई बार शिकायतें की है लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अब इसके बाद हम लिख सकते हो आप, आई होप दैट द concerned authorities will take swift action। ये लाइन लिखने के बाद में जैसे अपने यहाँ से यहाँ तक जो लाइन लिखी है वो आपकी फॉर्मेट वाली है।
ठीक है। अब इसके बाद में लिखोगे आप, लाइन छोड़ोगे, इसके बाद में लिख दो योर्स फेथफुली। फेथफुली के बाद में आप लिखोगे ये लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो रवि के द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर रवि का नाम आ जाएगा। तो देखिएगा दोबारा आप तो सबसे पहले श्यामनगर जो क्या दे रखा, तो देखिएगा सबसे पहले आपने लिखा श्यामनगर कोटा, उसके बाद में ये था आपका सेल्फ एड्रेस, इसके बाद में आपको लिखनी है डेट, जो लिखनी है आपको 6 मई 2021। मान लो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और आप किस प्रकार से इसका आंसर दे रहे हो, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में पत्र किसको लिख रहे हो वो पता आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में लिखोगे आप सब्जेक्ट, जो आपको अबाउट के बाद में मिलेगी लाइन। इसके बाद में लिखना है आपको सर के बाद में थो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टुवार्ड्स के जस्ट बाद में आपकी ये वाली लाइन किसकी है, सब्जेक्ट वाली लाइन यहाँ लिख देनी है। फिर इसके बाद में वो लाइन आपको बताई गई थी, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, people have to face a lot convenience as the whole area is thrown into darkness, the supply of power is not coming many hours, the students are preparing for the examination, they cannot read without electricity। फिर वहाँ यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें बताई गई थी वो सेम टू सेम आपको लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को ध्यान से देखना और इस पर मेहनत करनी है, जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही फ़ायदा आपको होगा। आप इस सवाल को ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि आपने अगर क्लास को ध्यान से देखा है तो 6 में से 6 अंक आप ज़रूर प्राप्त करोगे। अगर आपकी एडिटर वाला लेटर आता है तो 6 में से 6 अंक आपका काटने वाला कोई नहीं है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में इसी टाइप के सवालों को लेकर। तो फिर मिलेंगे हम इनफॉर्मल लेटर से संबंधित जो फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार से इसका आसान तरीका होगा। तो क्लास को ध्यान से देखने के लिए आपको मेहनत करनी है, और क्लास को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।